सर आप तो बहुत ईयर के दिखते हो। अरे फेस ऐसा बना के रखना पड़ता है, लंबी लंबी दाढ़ी रखनी पड़ती है, बाल बाल थोड़े से ऐसे रखने पड़ते हैं। बाकी एज उतनी नहीं है मेरी ना, एज उतनी नहीं है, 25 होगी शायद, 25 होगी, उतनी नहीं है, उतनी नहीं है एज। अरे मैं 12th पास करते ही 12th क्लास को पढ़ाना शुरू कर दिया था मैंने, 12th क्लियर करते ही 12th क्लास को पढ़ाना शुरू कर दिया। 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस ऐसे ही आया। अब क्या बच्चे लगेंगे तो तुम लोग सीरियसली लोगे ना, इसलिए हम ऐसे दाढ़ी वाड़ी बड़ा बड़ू के एकदम ऐसे बाल बाल करके ऐसे बड़े बड़े दिखते हैं। छोटा सा बच्चा हूँ ना, छोटा सा बच्चा हूँ। 25-26 होगी एज, हाँ इतनी है। हमने कहा 12th को पढ़ा दिया, सीधा 12th पढ़ लिया, सीधा 12th को पढ़ाएंगे। और 12th पढ़ के 12th को पढ़ाया था, 98 मार्क्स निकाले थे बच्चों के, 30 बच्चों का बैच लिया था सीधा ही, और 98 99 रिजल्ट दिया था। उसके बाद अगले साल जो पढ़ाया था उसमें तो एक बच्चा 100 में से 99 लाया केमिस्ट्री में, 98 लाया फिजिक्स में। मैंने कहा यार ये तो साला गजब हो रहा है, अपने को पढ़ाना आ गया है। तो फिर उसके बाद मैं तुमने पढ़ाना शुरू कर दिया, आज तुम्हारे सामने। उस समय हमारे जेई मेन नहीं होता था, AI ट्रिपल ही होता था, उसमें भी रैंक फोड़ी है तुम्हारे सर ने, हल्के में लेने का। रैंक फोड़ी है, रैंक, ऑल इंडिया रैंक, हल्के में मत लो। इसलिए मैं कहता हूं हल्के में मत लिया करो, जिंदगी में कुछ हासिल किया है तभी तुमको बांटने खड़ा हूं। मैं ऐसे ही थोड़ी लिख देता हूं वीडियो के आगे IIT जेई नीट, ऐसे ही नहीं लिखता बेटा। खुद ने मेहनत की है, खुद के दम पर निकाला है सिलेक्शन, क्लियर किया है, कॉल लेटर पढ़ा है, तब बोल पाते हैं कि हम तुम्हें करा सकते हैं कि दिन रात मेहनत की है, इकट्ठा किया है वो ज्ञान, इकट्ठी की है वो नॉलेज जिसमें 100 में से 100 लाना सिखाया है बच्चों को। रात को 4-4 बजे तक ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में, खुद के कोचिंग सेंटर में रात को 3 बजे 4 बजे बच्चों को पढ़ाया है, पढ़ा करके 99 मार्क्स दिलवाए उस बच्चे को 100 में से, 96 मार्क्स, 97 मार्क्स, एक नहीं दो नहीं पता नहीं कितने बैच निकाले ऑफलाइन में ऐसे। समझ रहे हो बात को? इसीलिए कह रहा हूं कि हल्के में मत लो, मेहनत करो। मैं चाहता हूं तुम में से एक बच्चा ऐसा निकल करके आए जो 100 में से 100 लेकर के आए। तुम में से कोई एक ऐसा बच्चा निकल करके आए जो IIT और जेई जैसे एग्जाम को क्रैक करे। इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूं, इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूं, हिंदी मीडियम को पढ़ा रहा हूं। बहुत जबरदस्त स्टोरी है उसकी, बहुत जबरदस्त स्टोरी है। हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम तक कैसे पहुंचा उसकी बहुत जबरदस्त स्टोरी है। ये जो ड्यूल ऑडियो फीचर है ना मेरे अंदर, वो कहां से आया, इसकी बहुत जबरदस्त स्टोरी है। सुनना चाहोगे? इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम तक कैसे पहुंचा, सुनना चाहोगे? वो कहते हैं ना कि जीवन में कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जिससे इंसान को उस समय पता नहीं चलता, बट बाद में समझ में आता है कि उसका ऐसा क्यों हुआ। बताऊं? पूरे इंडिया में एक ऐसा स्कूल है जो केवल 4 है, वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी, सेंट्रल का स्कूल है। मैं स्कूल का नाम नहीं ले सकता, स्कूल का नाम लेते तुम लोगों को रिवील हो जाएगा, फिर वो सब ठीक नहीं है। सेंट्रल की 4 स्कूल्स होती हैं केवल, पूरे इंडिया में केवल 4 स्कूल हैं ऐसी, 5वीं है ही नहीं, केवल 4 स्कूल। उन 4 स्कूल में से एक स्कूल मेरे शहर में है जहां मैं रहता हूं। 5th क्लास तक मैंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की। सुनना बहुत ध्यान से, ये बहुत रेयर स्टोरी है जो मैंने आज तक कभी किसी प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं की। आज आप लोगों के साथ कर रहा हूं, पता नहीं क्यों, बट ये मैंने आज तक किसी के साथ शेयर नहीं किया, कभी नहीं किया। सेंट्रल की एक स्कूल है जो पूरे भारत देश में केवल 4 है,
उन 4 में से एक मेरे शहर में है। उस स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ था 6th क्लास में। एक बच्चा 1 to 5th जो है इंग्लिश मीडियम से पढ़ा। मेरे फादर आर्मी से हैं, मैं एक आर्मी बैकग्राउंड का बच्चा हूँ। तो मेरे फादर आर्मी में है, पोस्टिंग वगैरह होती रहती थी, तो मेरे पापा आर्मी से थे। तो आर्मी वाले बच्चों के साथ एक चीज होती है कि इनको स्कूल कभी स्थायी नहीं होता, बदलता रहता है, क्योंकि पेरेंट्स की, पापा की पोस्टिंग होती रहती है, स्कूल चेंज होता रहता है। तो 6th क्लास में मेरा स्कूल चेंज हुआ। समझना, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बता रहा हूँ मैं आपको मेरी लाइफ की। स्कूल में, इस स्कूल में एडमिशन के लिए मैंने एप्लीकेशन लगाई। मेरा रैंक था एकदम टॉप, मैं टॉप रैंक पे था, नंबर 1 पे, टॉपर था मैं। एक और था बच्चा जो टॉप 2 पे था। मेरे पापा आर्मी में थे, उन्होंने भी आर्मी की वैकेंसी से भरा था। जो बच्चा टॉप 2 में आया था वो भी आर्मी से था, उन्होंने भी आर्मी से, वो नेवी के थे शायद, तो उन्होंने नेवी से भरा था। ठीक है, मेरे नंबर ज्यादा थे, उनके नंबर कम थे। पर जब उन्होंने कुछ एग्रीगेट निकाला इस टाइप का, उसमें कुछ फैक्टर्स, कुछ पॉइंट्स और भी होते हैं बेटा, जैसे फादर किस रैंक पर हैं और बहुत से फैक्टर्स होते हैं स्कूल में एडमिशन के टाइम पे। तो टॉप 1 और टॉप, और सीट एक ही थी, सीट एक ही थी, ओनली 1 सीट। इंग्लिश मीडियम में एक ही सीट थी। और ये जो स्कूल है ना, ये स्कूल इंग्लिश मीडियम में भी चलता है, हिंदी मीडियम में भी चलता है। इंग्लिश मीडियम का अलग क्लास चलती है, हिंदी की अलग क्लास चलती है, दोनों मीडियम होते हैं इसके अंदर, है ना। तो मैंने कौन सी मीडियम के लिए भरा था? इंग्लिश मीडियम के लिए भरा था। इंग्लिश मीडियम में एक ही वैकेंसी थी, उस पर 2 दावेदार थे, एक मैं था और एक कोई और था। कौन था मैं बता नहीं सकता आपको, रिवील करना ठीक नहीं है। 2 लोग थे। कुछ पॉइंट ऐसे निकले कि वो मेरे से कुछ पॉइंट्स में एक्स्ट्रा हो गए, पढ़ाई में नहीं, रैंक में नहीं, किसी और चीज में। तो होते हैं बहुत सारे पॉइंट्स, उनमें वो आगे हो गए और वो सीट उनको अलॉट हो गई। और मैं उस सीट पे अपना कब्जा नहीं दिखा पाया, तुम्हारे भाई को निकाल दिया। तो उन्होंने कहा कि सर आपको इंग्लिश मीडियम में एडमिशन नहीं मिल सकता, आपके नंबर ज्यादा हैं फिर भी नहीं मिल सकता, कुछ और रीजन है। तो मेरे पापा ने जा करके प्रिंसिपल से बात की कि सर ऐसे कैसे, बच्चा तो इंग्लिश मीडियम में है, नंबर भी अच्छे आए हैं इसके, दे दो सीट। तो उन्होंने कहा सर सीट नहीं दे पाएंगे, कुछ और फैक्टर्स हैं, उसके हिसाब से जो नंबर 2 पे आया है वो बच्चा को हम दे पाएंगे, इनको नहीं दे पाएंगे। तो उन्होंने ये कहा मेरे को कि, प्रिंसिपल ने कहा पापा को कि आप एक काम कर सकते हो सर, हिंदी मीडियम में सीट खाली है, आप चाहो तो मैं आपके बच्चे को हिंदी मीडियम में एडमिशन दे सकता हूं। तो पापा ने कहा कि यार ऐसे कैसे, मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है और आप हिंदी मीडियम में एडमिशन दे रहे हो, उसको कैसे कवर करेगा वो? और आजकल तो मार्केट में इंग्लिश मीडियम की वैल्यू ज्यादा है। तो उस समय मेरे प्रिंसिपल ने कहा कि सर देखो एक बात है, आपके बच्चे में अगर टैलेंट है ना, आपके बच्चे ने टॉप किया है, आपके बच्चे में अगर टैलेंट है ना, तो मीडियम मैटर नहीं करता। बोले ये एक मिथ है कि इंग्लिश मीडियम है तो अच्छा होगा, हिंदी मीडियम है तो बेकार है, ये एक मिथ है। आप इंग्लिश मीडियम में एडमिशन हटाओ, हिंदी मीडियम में एडमिशन कराओ और अपने बच्चे को कहो कि लगन के साथ पढ़ाई करे। अगर ये कुछ कर पाएगा तो हिंदी मीडियम में भी बहुत कुछ करेगा। मैंने सुन ली उनकी बात, पापा ने सुन ली। पापा ने घर पे आके, बेटा क्या करना है? मैंने कहा मैं तो बहुत छोटा हूँ पापा, जैसा आपको होगा वैसा कर लेंगे। पापा ने कहा ठीक है, हिंदी मीडियम में तेरा एडमिशन कराते। ठीक है। और मेरे पापा उस टाइम बीए किए थे। बहुत जल्दी मिलवाऊंगा मेरे पापा से, बहुत जल्दी मिलवाऊंगा आपको। तो उन्होंने उस टाइम बीए किया था, वो पढ़े लिखे आदमी थे उस टाइम के। उस टाइम बीए किया था जिस टाइम पे पढ़ा लिखना बहुत बड़ी बात होती थी। फिर वो फौज में चले गए और फौज में अच्छी खासी रैंक तक गए। बहुत मेहनत की उन्होंने, उनका अपना एक अलग लाइफ स्टोरी है जो कभी वो उनके मुंह से सुनोगे तो ज्यादा पसंद आएगा आपको। बट पॉइंट ये, उन्होंने कहा कि बेटा मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं, मैंने बीए किया है, तो तू भी पढ़ ले यार, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी स्कूल है, पढ़ ले। मैंने कहा ठीक है पापा, एडमिशन करा दो। 6th क्लास से लेकर के 10th क्लास तक मैंने हिंदी मीडियम में पढ़ाई करी। हिंदी मीडियम में पढ़ाई करी। इतना जबरदस्त पढ़ने वाला बच्चा था ना मैं। क्लास 8th में मैथमेटिक्स में मेरे 100 में से 100 नंबर आए थे, साइंस में 96 नंबर आए थे। मेरे साइंस के और मैथ्स के टीचर ने मुझे पूरे स्कूल में घुमाया था कि ये बच्चा है 100 में से 100 लाया, ये बच्चा 100 में से 100 लाया, ये बच्चा 100 में से 100 लाया मैथ्स में। और वो स्कूल छोटी मोटी स्कूल नहीं है बेटा,
बहुत बड़ी स्कूल है ये, बहुत बड़ी स्कूल है। मेरी स्कूलिंग बहुत अच्छे स्कूल से हुई है और गवर्नमेंट स्कूल है, मुझे प्राउड है मेरे स्कूल पे। तो हुआ ये कि 100 में से 100 मेरे नंबर वहां पे आए, बहुत मतलब प्राउड का मोमेंट था। 9th में मैंने खूब अच्छे से साइंस पढ़ी, 10th में खूब अच्छे से साइंस पढ़ी, खूब अच्छा टॉपर ऑफ द स्कूल रहा मैं, ठीक है। 10th क्लास के बाद में सुनना, अब यहां से एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी आ रही है। 10th क्लास तक कौन सा मीडियम था मेरा? हिंदी मीडियम। 10th क्लास में जाकर के मैंने कहा कि मुझे साइंस लेनी है, साइंस मैथ्स लेनी है, साइंस मैथ्स लेनी है। फिर प्रिंसिपल के पास गए, सर मेरे को साइंस मैथ्स दे दो। प्रिंसिपल ने कहा कि सर जी एक बात तो सुनो, इस स्कूल के अंदर 10th क्लास के बाद में, इस स्कूल में 10th क्लास के बाद में अगर 11th क्लास में कोई बच्चा साइंस लेता है तो उसको साइंस इंग्लिश मीडियम में पढ़नी पड़ेगी, अदरवाइज ये स्कूल छोड़नी पड़ेगी आपको और किसी हिंदी मीडियम के स्कूल में जाकर के एडमिशन ले लो, वहां पे जाकर के आप हिंदी मीडियम में साइंस पढ़ सकते हो। बट अगर हमारे ही स्कूल में कंटिन्यू करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? साइंस इंग्लिश मीडियम में पढ़नी पड़ेगी, क्लास 11th 12th। अरे भाई समझ पा रहे हो क्या? एक बच्चा साला हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का बच्चा था, 6th क्लास में इंग्लिश मीडियम के लिए अप्लाई किया था, हिंदी मीडियम की सीट मिली, 6th क्लास से 10th क्लास तक उसने हिंदी मीडियम में पढ़ाई कर ली। अब उसकी साइंस लेने की इच्छा है, अपनी स्कूल में पढ़ने की इच्छा है। स्कूल वाले कह रहे हैं कि साइंस लोगे तो पूरी साइंस इंग्लिश में पढ़नी पड़ेगी। जिसने पदार्थ सुना है, जिसने परमाणु सुना है, जिसने अणु सुना है, उसको अब मैटर, एटम और मॉलिक्यूल वर्ड के साथ में फैमिलियर होना पड़ेगा। मैंने कहा यार कैसे होगा? एक तो 10th क्लास का लेवल ये होता है और 11th क्लास का लेवल यहाँ पहुंच जाता है। आप लोग तो 12th के बच्चे हो, आप जानते हो कि 10th का लेवल ये है, 11th का लेवल एकदम से ये है, इतना बड़ा डिफरेंस आ जाता है। मैंने कहा एक तो वैसे ही लेवल इतना अप है, ऊपर से मैंने जो टर्म्स पढ़ी हैं साइंस की वो सारी हिंदी मीडियम में है, और अब आप मेरे को कह रहे हो कि इंग्लिश मीडियम में साइंस पढ़नी पड़ेगी। पापा और मैं फिर बैठे, पर पापा क्या है ना, आर्मी बैकग्राउंड से थे, और आर्मी वालों की एक बहुत अच्छी आदत होती है, मना नहीं करते किसी चीज। असंभव जैसा वर्ड डिक्शनरी में है ही नहीं। तो पापा ने मेरे को कहा कि बेटा क्या है, एक हिंदी मीडियम की किताब लेके बैठ जाइयो, एक इंग्लिश मीडियम की किताब लेके बैठ जाइयो, और हिंदी से इंग्लिश में वर्ड देख लियो और पढ़ लियो। बोले हमारे लिए तो कुछ इम्पॉसिबल, हमने साला कारगिल जीत लिया, हमने अच्छे अच्छों को, भारतीय सेना ने अच्छे अच्छों को जो है ऐसी तैसी कर दी, तो हम उनके लिए इम्पॉसिबल जैसा कुछ नहीं है। फिर पापा ने मेरे को कहा कि बेटा तू एक काम कर, इंग्लिश मीडियम ही ले, इस स्कूल को मत छोड़, क्योंकि ये स्कूल का नाम रहता है। आज मैं कहता हूं ना मैं उस स्कूल से पास हुआ हूं तो इज्जत बढ़ती दुनिया में, नाम है उस स्कूल का। तो मैंने कहा कि ठीक है बाबा। 10th क्लास से 11th क्लास में गया, इंग्लिश मीडियम हो गया मेरा वापस से। मैं एक फिजिक्स की किताब लेके बैठता था हिंदी मीडियम की, एक फिजिक्स की किताब लेके बैठता था इंग्लिश मीडियम की, हिंदी मीडियम से अपने वर्ड देखता था जो मैंने पढ़ रखे थे, फिर देखता था इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। साला पहले तो ट्रांसलेशन करता था मैं चैप्टर का कि पदार्थ को मैटर कहते हैं, फिर आती थी डेफिनेशन कि हर वो वस्तु जिसका जो स्थान घेरती है, जिसका कुछ द्रव्यमान है, उसको पदार्थ कहते हैं। फिर इंग्लिश में पढ़ते थे उसको कि एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो मैं 6-7 महीने तो इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश ही करता रह गया, और यहां सफर हुआ मेरे ड्यूल ऑडियो बनने का। सारी टर्म्स मैंने हिंदी में पढ़ रखी थी, 11th में साइंस जाकर के इंग्लिश में हो गई, हिंदी से मेरा सारा मीडियम इंग्लिश में शिफ्ट हो गया। इसका फायदा मिला, हिंदी भी आती है मुझे, साइंस में हिंदी के सारे शब्द पता हैं और इंग्लिश के भी सारे शब्द पता हैं। फिर इंग्लिश मीडियम में पढ़ पुढ़ा करके आराम से अपन ने भैया बिंदास 12th पास करी, IIT JEE AIEEE को सेलेक्ट किया, बढ़िया से एकदम, मतलब मजा आ गया था, बहुत पढ़ाई की और सब कुछ सेट कर लिया। उसके बाद जब कोचिंग सेंटर खोला तो वो इंग्लिश मीडियम का खोला, क्योंकि अपने पास इंग्लिश मीडियम ही थी। कोचिंग सेंटर खोला, कोचिंग सेंटर में खूब पढ़ाया, दबा करके पूरी तरह से पढ़ाया, रात रात को 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक अंट शंट क्लासें ले रहे हैं, ना खाने का पता ना सोने का पता। कॉलेज भी चल रहा है, साथ में पढ़ाई भी चल रही है, पढ़ा भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, चलता रहा। बहुत बच्चों को पढ़ाया, 1000-2000 बच्चों को ऑफलाइन पढ़ा दिया, बहुत बैच निकाले मैंने ऑफलाइन के। फिर एक दिन दिमाग में आया कि एक काम करते हैं यार, हिंदी मीडियम के बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आग थी ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों आती थी। तो मन में था कि यार हिंदी मीडियम भी तो आता है अपन को, एक काम करते हैं हिंदी मीडियम
में कुछ लेक्चर बना के डालते हैं। और हिंदी मीडियम में सॉलिड स्टेट का पहला लेक्चर रिकॉर्ड करके मैंने डाला। इंग्लिश मीडियम के काफ़ी लेक्चर मैंने डाले, बट एक मैंने ऐसे ही सॉलिड स्टेट का हिंदी मीडियम का वीडियो डाल दिया। उसके बाद आप लोगों के सीनियर मुझे मिल गए, उनके कमेंट आने लग गए और डिमांड आने लग गई कि सर हिंदी मीडियम पे लेक्चर नहीं है, यूट्यूब पर हिंदी मीडियम पर लेक्चर नहीं है, हिंदी मीडियम में लेक्चर नहीं है, बनाओ 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 बनाओ। हमने हिंदी मीडियम का लेक्चर बनाना शुरू कर दिया। फिर पता चला कि यार हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ तो अन्याय हो रहा है यूट्यूब पर, पूरी दुनिया में ही अन्याय हो रहा है। अन्याय किस तरह से? शिक्षा मिल नहीं पा रही है, सही तरीके से कोई पढ़ा नहीं रहा है, सब उनको अंडररेटेड समझ रहे हैं। हमने कहा भाई हम तो खुद हिंदी मीडियम से थे यार, हमारे तो खून में हिंदी है और हमने इंग्लिश मीडियम का स्वाद भी चख रखा है। तो अब हम देखते हैं हमारा हिंदी मीडियम का बच्चा कैसे टॉप नहीं करता। अब हम देखते हैं हमारा हिंदी मीडियम का बच्चा इस दुनिया में कैसे अपना परचम नहीं लाता। अब हम देखते हैं कि हिंदी मीडियम का बच्चा कैसे IIT JEE में सेलेक्ट किया। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा कर दूंगा हिंदी मीडियम के लिए आने वाले समय में कि आशीष सिंह लेक्चर्स हर एक हिंदी मीडियम वाले बच्चे का एकमात्र ऐसी जगह होगी जहां पे आके उसको कुछ नहीं सोचना पड़ेगा और उसको पूरी पढ़ाई मिलेगी 9 से लेकर के हायर एजुकेशन। कैसे सेलेक्ट नहीं हो गया? कैसे रिजल्ट नहीं बनेगा आपका? वो कहते हैं ना कि हर इंसान के जीवन का एक उद्देश्य होता है। ये लेक्चर बनाने का मुझे समझ में आ गया, मेरे जीवन का उद्देश्य है हिंदी मीडियम के बच्चों को वो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देना जो उनको नहीं मिल पा रही थी किसी कारण से। ये मेरा सपना है। और जिस दिन आप में से बच्चों के सिलेक्शन आने लग जाएंगे ना, कट 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 कट, तब वो सपना पूरा होगा। और अभी तो बहुत प्लान्स बना रखे आने वाले फ्यूचर के लिए। इसलिए मैं आपको कहता हूं ना कि आप लोग जब सपोर्ट करते हो तो भर जाता है मन, एकदम एनर्जी आ जाती है इंसान की। बहुत मायने रखता है आपका सपोर्ट, एक्चुअली बहुत मायने रखता है। इसीलिए मैंने अपनी थोड़ी सी लाइफ जर्नी आपको बताई कि किस तरह से रहा। और YouTube का फेज भी बहुत गंदा रहा है बेटा। जब मैंने YouTube शुरू किया था उस समय मेरे जीवन में एक ऐसा हादसा हुआ है जिसके बारे में किसी को नहीं पता, आप में से बहुत कम लोगों को पता है। और उस हादसे ने तोड़ दिया था मेरे को पूरी तरह से। YouTube करियर की बात कर रहा हूँ। पिछले 2 साल पहले एक हादसा हुआ था। पिछले 3 साल का स्ट्रगल बहुत तगड़ा रहा है। कभी और बताऊंगा मैं आपको अच्छे से। आज मैं आप लोगों को इमोशनल नहीं करना चाहता, बट हाँ एक ऐसा एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का जिसने पूरी तरह से तोड़ दिया। वहां से उभरना बहुत भारी था मेरे लिए। तो इसीलिए बस आपको कह रहा हूँ कि आप लोग पढ़ाई करो यार, आप लोग मेहनत करो, है ना? आप लोग मेहनत करो। आगे बात समझ लो, आप लोग मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करो।